सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup. You and CKG, what a great मीनल, ये मीनल नाम क्या होता है? मीनल का मतलब होता है प्रीशियस जेम। प्रीशियस जेम, तो आप प्रीशियस जेम हैं। आपने 10वीं की परीक्षा पास की है, कितने मार्क्स आए? 10 CGP। इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ गए आपके? पूरा क्रेडिट मेरे स्कूल को और सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी कैसे किया आपने जो इतने अच्छे मार्क्स आए? स्कूल में टीचर्स हेल्प करते थे, असाइनमेंट्स देते थे, घर पे सॉल्व करा उन्हें, जो नहीं आया वो क्वेरीज मैम सॉल्व करती थी और सपोर्ट करती थी हमें। जो भी क्वेरी होती थी कभी ये नहीं कहा कि मत पूछो, हर क्वेरी बताती थी, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो। बेस्ट टीचर कौन था आपका? सारे टीचर बेस्ट थे, किसी एक को बेस्ट नहीं। आपको कह के भेजा है कि किसी को बेस्ट टीचर मत बताना? नहीं, ये कह के भेजा आपको कि कोई बेस्ट टीचर होता है जो आपके दुख सुख में काम आता है। सभी टीचर्स दुख सुख में काम नहीं आते हैं। जिनको अपना मानते हैं कि हमें अपना है, घर जैसे मम्मी अपनी है, पापा अपने हैं, ऐसे स्कूल में कोई टीचर बेस्ट होता है। सभी टीचर्स अच्छे थे। सब अच्छे, यानी कि आगे पढ़ना आपको इसका नहीं बताएंगे कौन टीचर बेस्ट था? नहीं, सभी टीचर्स अच्छे हैं। कौन सा सब्जेक्ट आप होंगी 12वीं के अंदर? साइंस। साइंस में क्यों जाना चाहती हैं आप? अपना करियर आगे साइंस में बनाना। इंजीनियरिंग में या मेडिकल? मेडिकल। डॉक्टर बनने जाती हैं आप? अभी सोच चुकी डॉक्टर बनेंगी आप? तो डिसाइड तो ये किया है। मम्मी पापा कोई डॉक्टर हैं या भाई घर पर? मेरे मामू डॉक्टर है। मामू डॉक्टर है, यानी मामू की बच्चनोच हो गया। मामू ने कहा या आप खुद का मन में है? नहीं, मेरा खुद का। कौन से डॉक्टर बनेंगी? सर्जन। ईमानदार डॉक्टर बनेंगी या जैसे पैसे रहते हैं आप जाइए डॉक्टर के पास जो MBBS MD हैं वो 1000 रुपये बिल बना देते हैं? ऑनेस्ट डॉक्टर। सर कैसे हैं आपके?
चेयरमैन सर जो हैं आपके कैसे हैं? कभी डांट खाई उनकी आपने? खाई होगी बस। एक बार क्लास में शोर क्यों मचाया शोर आपने? कौन सी खुशी थी शोर मचाया जो आपने? सब्जेक्ट पर डिस्कस कर रहे थे तो क्लास में से आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही जब हम क्लास में आ रही थी। यानी इसी कारण अच्छे मार्क्स आए आपके, शोर मचाने से आए हैं। ये जो भावना आपकी बनी है भविष्य में, जो भावना मन में है कि मुझे अच्छे मार्क्स लेने हैं, मुझे कुछ बनना है, तो ये भावना बनी रहेगी अवश्य। श्रुति, आपने 10वीं की कक्षा पास की है, कितने % मार्क्स आए? 10 CGP। 10 CGP कैसे आए आपके? क्या किया आपने जो इतने अच्छे मार्क्स आए? सेल्फ स्टडी की थी और स्कूल से और पेरेंट्स से बहुत सपोर्ट था। जो भी प्रॉब्लम्स थी टीचर्स ने भी सॉल्व की थी। सेल्फ स्टडी कितने घंटे करती थी आप? 3 to 4 hours। एग्जाम दिनों में इतने घंटे पढ़ी हैं या कुछ ज्यादा पढ़ी हैं? नहीं, रेगुलर डेज में भी इतने ही, एग्जाम टाइम पे भी। तो आपके स्कूल में बेस्ट टीचर कौन था आपका, जो अपना दुख की बात परेशानी में आप कहती थी? आप सभी टीचर्स सब तो अच्छे हैं, मैं किसी बुराई नहीं कर रहा, फिर भी एक बेस्ट टीचर होता है कि जिसको अपने मन की दुख बता सकते हैं कि मैडम ये बात है या सर ये बात है, मैं परेशान हूँ। सब में एक नहीं था, सभी इक्वली सपोर्ट था सबका। सब अच्छे थे। जी। तो अब 10वीं के बाद 12वीं की 11वीं में एडमिशन हो आपका, तो कौन सा सब्जेक्ट चूज करेंगे आप? कॉमर्स। क्या सीए बने जाती हैं आप? सीए या फिर HR। अच्छा, जो मन में, घर में सीए हैं? हाँ, मेरे चाचू बुआ ये सब सीए हैं। यानी उनके पद चिन्हों पर चला जाते हैं कि वो भी सीए हैं तो मैं भी सीए उसी बन जाऊँ। मेरा मन भी सीए बनने का। सीए बनने मन है। तो सीए कहते हैं कि पैसे कमाने की एक उनके पास विधि होती है, पैसे कमाते हैं उल्टा सीधा काम करके। तो आप भी वो काम करेंगे या सीधा सीधा काम करेंगे आप? सीधा सीधा, उल्टा सीधा कुछ नहीं। उल्टे सीधे काम नहीं करेंगे? नहीं। जनता को नहीं फंसाएंगे आप? नहीं देखने में फंसा देते हैं और पैसे हटते हैं उससे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करूँगी, ऑनेस्टली अपना काम करूँगी। कंफर्म है ये? Yes। जनता सुनेगी यदि आपने कैसा काम किया तो 4 साल बाद मैं पकड़ेंगी, देखो आपने ऐसा कहा था जनता को, अब आप ऐसा करेंगे। नहीं, मैं ऑनेस्टली काम करूँगी अपना। आपके चेयरमैन सर का कितना योगदान है आपका साथ? उनका भी काफ़ी सपोर्ट है। उन्होंने इतने अच्छे टीचर्स और स्टडीज़ है हमारे स्कूल में, उन्हीं की वजह से। तो आपको कभी डांट खानी पड़ती है उनकी? ऐसा तो 1-2 बार ही बस, क्लास में क्यों खाई? ज़्यादा शोर हो जाता है। आप शोर मचाती थी? जैसे कभी कभी नहीं, अच्छे मार्क्स इसी कारण आए कि शोर मचाती थी या? नहीं, पढ़ाई पर ध्यान देती। तो आगे शोर मचाएंगी? अब 11वीं में आ गई आप, इसी स्कूल में पढ़ेंगे आप, तो जो पीछे हरकत की आपने वो हरकतें आगे होंगी? पक्की बात है ये? आयुष। आयुषी, क्या वजह है आप मुस्कुराते आ रही हैं, मुस्कुराती जा रही हैं, क्या वजह है? इतनी मुस्कुराहट राज क्या है आपका? I'm very happy, आई एम सेटिस्फाइड कि जो मैंने मेहनत की मुझे उसका रिजल्ट अच्छा मिला। खुशी का राज यही है। हाँ जी। पर और बच्चे हैं जिनके अच्छे मार्क्स आए, 10 CGP आया, वो तो हंस नहीं आए, वो तो ऐसे आए जब बीमार पड़े हों, और आप जब से आई हंस रही, क्या वजह है इसकी? बस मार्क्स उनके बच्चे आए, वो हंस नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप यहाँ स्कूल पढ़ी, तो यहाँ बेस्ट टीचर कौन है? सभी टीचर्स अच्छे हैं, सब हमें कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं। हर सब्जेक्ट में टीचर माहिर होता है, कुछ अच्छे से बताते बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था आपका? हैं। सब्जेक्ट बायोलॉजी क्यों बेस्ट था आपका? मुझे अच्छा लगा कि हम अपनी बॉडी के बारे में जानते हैं, अपने बारे में जानते हैं, हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करती है। सर, इंसान की बॉडी को हम जानते हैं या पेड़ पौधे बॉटनी, एनिमल सबके बारे में जानकारी की आपने? क्या देखा आपने कि पौधे पक्षी जो हैं, इंसान तो घर में रहता है, वो घर में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, कोई पूछता नहीं उनको। तो क्या महसूस किया आपने कि जब जीव जंतु या पौधे आगे बढ़ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं बढ़ सकते? क्या महसूस किया आपने? जो ह्यूमंस हैं वो एक्चुअली डेवलप्ड हैं, वो सोच सकते हैं, लेकिन एनिमल्स में इतना सोचने की काबिलियत नहीं होती, इसलिए वो शायद छोटे लेवल पर हैं। इसलिए हो सकता है वो आगे डेवलप हो जाए। आप कहती है कि एनिमल को सोचने की ताकत नहीं होती। आपने देखा होगा घर में डॉगी रखते हैं, पेट डॉग रखते हैं, क्या वो सोचने की ताकत नहीं होती? नहीं, उसमें होती है, लेकिन वो ह्यूमंस की तरह नहीं सोच पाता, लॉजिकली नहीं सोच पाता। आपने देखा होगा जो पेट डॉग है या पेट जो भी एनिमल है वो कभी गलत काम नहीं करेगा। इंसान गलत काम कर देता है पर वो कभी गलत काम नहीं करेगा। वो फेथफुल होता है। ठीक। तो मैं आपको सिखाती हैं चीजें कि हमें दूसरे का बुरा नहीं चाहना चाहिए। सिखाते हैं, हर टीचर हमें बताता है कि हमें किसी का भी बुरा कभी करना चाहिए।
बेस्ट टीचर कौन है आपका यहाँ? सभी टीचर्स अच्छे हैं। आप सबने यूनियन में रखी है कि हम बताएंगे नहीं कौन बेस्ट टीचर है, बता दिया तो हमें डांट पड़ेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप जानती हैं कि स्कूल में कोई नहीं बेस्ट टीचर होता है जिसको स्टूडेंट अपना दोस्त मानता है, उस टीचर को अपने मन की बात, दुख की बात बता सकता है। ऐसा एक टीचर हर बच्चे का होता है। फिर मेरे फादर है, मैं अपने फादर को सब कुछ बताती हूँ, मेरे सबसे अच्छे टीचर हैं। अब आगे बनेंगे आप, हाँ जी। जन सेवा वाली डॉक्टर बनेंगे हाँ जी। पक्की बात। हाँ जी। ऐसा नहीं हो कि हम कहीं पकड़े आपको जाकर देखें कि ये तो जो कहा था वो है नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और ये मुस्कान बनी रहेगी या खत्म हो जाएगी कभी? हमेशा बनी रहेगी। हाँ? रमनीत। रमनीत, रमनीत नाम क्या है? मैं तो सुना नहीं रमनीत नाम तक। ये नाम क्यों रखा मम्मी पापा ने आपका? इसका तो मेरे पास कोई रीजन नहीं है, लेकिन नाम का तो अर्थ होता है बस रमनीत। एक्चुअली ये एक पंजाबी नाम है, और अगर हम इसे उसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके देखें तो इसका मतलब प्योर होता है। मैं वही पूछा आपसे क्या मतलब है। आप जानती हैं पर बताने में तो सच्चा ये है। आपने 10वीं परीक्षा पास की है, जी। कितने पर आए थे सीजी? 10 CGPA। 10 CGP कैसे आई आपकी? सेल्फ स्टडी से आई। स्कूल में टीचर्स ने बहुत हेल्प की। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता था, हम जितनी बार चाहें उतनी बार पूछ सकते हैं। टीचर एक ही क्वेश्चन को बार बार भी एक्सप्लेन करते हैं हमें। और उसके अलावा हमारी सेल्फ स्टडी होती है। हम घर पे जितना ज़्यादा टाइम हार्ड वर्क करेंगे, हमारा रिजल्ट उतना ही बेहतर होगा। आपका स्कूल दूसरे स्कूलों से कैसे डिफरेंट है? हर स्कूल में कोई ना कोई चीज़ होती है। मतलब जैसे हम कह नहीं सकते कि कौन सा स्कूल अच्छा है या कौन सा बुरा है, क्योंकि स्कूल कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होता। स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंगली हर स्कूल अच्छा होता है। वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो भी अच्छे से मेहनत करते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो भी अच्छे से मेहनत करते हैं। और हमारे स्कूल में भी सेम ऐसा ही है। टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और बच्चे अच्छे से पढ़ते भी हैं। तो आपका बेस्ट टीचर कौन था यहाँ? यहाँ पर मैं यहीं पर कि बेस्ट टीचर मीन जो आपको अपने फ्रेंड मानते हो, वो टीचर कौन है आपका? यहाँ पर सारे टीचर्स अच्छे हैं। हम किसी को नहीं कह सकते कि बेस्ट है। हम किसी भी टीचर से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, वो हमेशा उसको सॉल्यूशन निकालते हैं। और टीचर्स होते ही इसलिए ताकि वो बच्चों की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो हर टीचर बेस्ट टीचर होता है। हम किसी एक को नहीं कह सकते कि हाँ ये बेस्ट है और ये बेस्ट नहीं है। अच्छा मैं बात पूछूं, घर में कौन पसंद है, मम्मी पापा? दोनों। सारे टीचर्स आप अच्छे क्या हैं। बनना चाहोगे? 10वीं 12वीं बाद क्या बनेंगे आप? अभी तो आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर इन फ्यूचर। आरुषि गुप्ता। आयुषी जी, आपने 10वीं परीक्षा पास की है, कितने % माने हैं? सर 10 CGPA। 10 CGP कहने में बड़ा आसान है, यस सर। पर इसको प्राप्त करना 10 CGP बड़ा टफ है। कैसे किया आपने? सर अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, कंसल्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम कर रहे हैं उसे हमें एग्जीक्यूट करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं अपनी स्टडी को रोज़ 6 to 7 आवर्स देती थी, और साथ ही स्कूल का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। हम इस सेल्फ स्टडी तो करते हैं, वो तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन स्कूल के टीचर्स वो भी हमें बहुत अच्छे से सिखाते हैं। क्लास में ध्यान देना, जो टीचर्स कह रहे हैं उसे समझना, और जो नहीं आया उसे पूछना। तो जो समझ नहीं आता था वो टीचर्स हमें बताते थे। हम कितनी बार पूछे, बिल्कुल आराम से, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल आराम से हम पूछते थे। टीचर्स हमें उसका आंसर देते थे। और ये नहीं कि एक बार पूछा उसमें नहीं समझ आया तो हम दूसरी बार भी पूछते थे। इस तो बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? सर माई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इज मैथ्स। मैथ तो कहते हैं कि अच्छा सब्जेक्ट है पर बड़ा टफ होता है। हाँ सर, थोड़ा टफ होता है, उसमें बहुत ज़्यादा माइंड का यूज होता है। उसमें सबसे ज़्यादा मैथ्स हर कोई नहीं कर पाता। उसमें इंटरेस्ट, ये नहीं कि आपके पास अगर माइंड है तो आप मैथ्स कर लोगे। इंटरेस्ट भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। कहते हैं मैथ सब्जेक्ट में जो गेनिंग मार्क्स है, इसमें 100 में से 100 मार्क्स आ सकते हैं। हाँ, लेकिन सर 100 मार्क्स लाने वाला भी तो चाहिए होता है। आप बैठिए ना, जब 10 CG भी आ सकता है तो 10 CG में मतलब क्या होता है? 100 में 100 ही होते हैं मार्क्स। 100 में 100 ही हो गए ना। तो आपका मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है, तो फिर आप क्या बनना चाहेंगे भविष्य के अंदर? सर CA। 10th यानी कि मैथ के माध्यम से CA बनना चाहेंगे आप? कौन सा CA? सर आजकल CA बड़े तेज होते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते हैं, पैसे हटते हैं। क्या वो CA बनेंगी या अच्छी CA बनेंगी? नहीं सर, हम अच्छी CA बनेंगे। जिसको हैक की जरूरत होगी उसकी हैक बनेंगे। कोई घर में CA है आपका? सर नहीं सर,
तो मन में क्यों आई, जब घर में कुछ सीए नहीं है तो क्यों मन में आई सीए बनना है? सर हर किसी का देखने का नजरिया कुछ और होता है। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल तथा इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर अपोजिट रामलीला ग्राउंड शाहदरा 32। फोन नंबर 22306292 22392314। MDM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। यमुनापार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, NCC, NSS, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MDM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता MDM इंटरनेशनल स्कूल, D 508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 22573594। वेबसाइट www.siddharthinternational.com। आपने 10वीं की परीक्षा पास की, कितने % मार्क्स आए? सर 10 CGP आए। 10 CGP कैसे आए, क्या किया था आपने? सर सेल्फ स्टडी और लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर सॉल्व करे, और हमारे स्कूल में वेकेशंस में हमें एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड की गई। टीचर्स ने हमें बहुत इंकरेज करा। आपने कहा जो राष्ट्रीय के पेपर थे वो भी आपने स्टडी की, वो पेपर कहाँ से आए थे राष्ट्रीय के, जो 10 ईयर पेपर कहते हैं या 5 ईयर पेपर कहते हैं, कहाँ से आए थे? सर मार्केट में सैम्पल पेपर्स मिलते हैं ULEX। तो क्या टीचर ने बताया आपको कि हाँ वहाँ से 10 ईयर मार्क्स रहिए? किसी टीचर ने बताया, कहा आपसे या खुद ही मन में आई आपकी? सर किसी टीचर ने नहीं कहा, फिर भी अगर हमें स्कोर ज़्यादा करना है तो हमें सैम्पल पेपर सॉल्व करने चाहिए। तो जो आपने 10 साल के या 5 साल के पेपर खरीदे और पढ़ा, उसमें से कोई क्वेश्चन आए थे नहीं आए थे? सर कितने % क्वेश्चन आए थे उसमें? सर क्वेश्चन आने की बात नहीं होती, प्रैक्टिस हो जाती है, थोड़ा क्वेश्चंस का आइडिया हो जाता है। बच्चे वही पढ़ते हैं, वही खरीदते हैं 10 ईयर पेपर जो उसमें से आए। आप जानती हैं 10 ईयर पेपर में से 50% क्वेश्चन वही आते हैं, पता हुआ आपको? नहीं। यस सर। तो आप कैसे कहें कि मैंने उसकी नहीं पढ़े? मोस्टली जो 10 ईयर पेपर होते हैं 50% क्वेश्चन उनमें से आते हैं, उनकी भाषा चेंज हो जाती है सर। यस सर। ये मानती हैं आप? सर फिर भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। तो आपके बेस्ट टीचर कौन है? सर ऐसे कोई टीचर बेस्ट नहीं है, सभी इंकरेज करते हैं, सभी सपोर्ट करते हैं। बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है? बेस्ट सब्जेक्ट मैथ्स। मैं तो कहता बड़ा टफ होता है, बड़े उसके अंदर क्वेश्चन होते हैं। सर टफ की बात नहीं, इंटरेस्ट की बात है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो आपको टफ नहीं लगेगा। तो आप क्या बनना चाहेंगे? जब मैथ आपका फेवरेट है, क्या बनना चाहेंगे आप? चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या वजह है कि यहाँ आपको यूनियन बना रखी है स्कूल के अंदर? हर बच्चा कहता है CA बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, क्या वजह से क्यों बना जाती है? सर ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली मेरे चाचा सी हैं। आपका? सर मार्शल नवीन विशिष्ट। 10वीं परीक्षा पास की, Yes, sir. कितने मार्क्स आए? सर 10 CGP। 10 CGP कैसे आए, क्या किया आपने?
सर एक तो स्कूल से आने के बाद तो सेल्फ स्टडी तो मेन है, वही उसी पे फोकस किया मेनली। 6 आवर मिनिमम सेल्फ स्टडी करनी थी, जिसमें हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग फोकस देना ही होता है कि जैसे 1 घंटा इसे करा, 1 घंटा इसे करा। इवन इंग्लिश और हिंदी को भी कोई छोड़ा नहीं हमने कि उसे भी अच्छी तरह पढ़ाई पड़ा, कि हमें इंग्लिश के भी चैप्टर रिवाइज करते चलना है कि आगे कोई इंग्लिश में भी हमारा हाथ ना पकड़ ले, कि कोई गलती ना हो जाए इसमें। तो बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था आपका? सर वैसे है नहीं कोई परफेक्टली बेस्ट सब्जेक्ट, लेकिन इंटरेस्ट होता है कि मेरा बेस्ट सब्जेक्ट ये है। मुझे लिटरेचर में भी बहुत इंटरेस्ट है, और वैसे देखा जाए जो इकोनॉमिक लेवल पे काम आएगा आगे, उसमें मुझे इंटरेस्ट है सर। फिजिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट है सर। तो सर वैसे हाँ बस यही सर। बेस्ट टीचर कौन था आपका? सर बेस्ट टीचर माय अकॉर्डिंग तो मेरी फैमिली है सर, क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सिखाया है। और तो टीचर भी अच्छे हैं हमारे, बहुत सारे अच्छे हैं, पर मेनली तो जिनके साथ हम ज़्यादा रहते हैं वही हमें सबसे ज़्यादा सिखाते हैं। फैमिली ने क्या सिखाया? सर फैमिली ने सिखाया है जो हर एक मोरल वैल्यू एक फैमिली सिखाती है, जितनी भी सर। अब हमें डिटर्मिनेशन होनी चाहिए अच्छी, हमें एक दृढ़ निश्चय, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए ऐसे, और हार्ड वर्किंग तो मेन है ये तो इस सब में। रितिका जी, आपने 10वीं परीक्षा पास की है, कितने % मार्क्स आए? 10 CGP। आवाज कम क्यों आपकी? इतने अच्छे मार्क्स आए, आवाज कम है, क्यों डरती हो? ये मार्क्स कैसे आए अच्छे इतने आपके? सेल्फ स्टडी फोकस एंड प्लस में स्कूल से भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। स्टडीज़ पर फोकस किया है अपनी, स्पेशली एग्ज़ाम्स टाइम पे सेल्फ स्टडी का टाइम इंक्रीज़ किया है। घर पे जाकर एक्स्ट्रा जैसे पेपर सॉल्व किए हैं, तो उनसे भी हेल्प मिली है पेपर में। तो सेल्फ स्टडी कितने घंटे पढ़ती थी आप? मैक्सिमम 3 to 4 hours। 3-4 घंटे में इतने अच्छे मार्क्स आ गए आपके? यस, प्लस में सेल्फ स्टडी का टाइम, प्लस में प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने का, और स्कूल के जैसे जो काम मिलता है, फिर जो स्कूल में टेस्ट होते हैं उनका टाइम मिलता है। जब आप पढ़ती थी नाइट में या सुबह उठ के पढ़ती होंगी, तो नींद आती होगी बस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नींद का झोंका आता है जब? नहीं, फ्रेश माइंड अगर हम जैसे फेस वॉशअप करें तो उससे नहीं आती। फ्रेश माइंड है तो नींद नहीं आएगी। बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा आपका? बेस्ट तो नहीं, पर इंटरेस्ट मैथ्स में है। क्या वजह स्कूल के बच्चे मैथ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं? नहीं, मैथ्स के क्वेश्चंस, एग्जैक्टली क्वेश्चंस मुझे बहुत पसंद है सॉल्व करना एंड वैल्यूज फाइंड करने वाले। बेस्ट टीचर कौन है आपके यहाँ? टीचर्स तो सब अच्छे होते हैं, एंड वी कैन नॉट से दैट टीचर कोई एक बेस्ट है, सब टीचर्स अच्छे होते हैं। किसी टीचर से दोस्ती बनाई है आपने कि नहीं। दुख सुख में, परेशानी में अपनी मन की बातें कहती हो जिस टीचर से, और वो टीचर आपका ध्यान देते हैं? तो घर वाले होते हैं। घर वाले होते हैं, टीचर नहीं होते वो? नहीं, टीचर से जैसे जो प्रॉब्लम स्टडी में आती है उससे रिलेटेड सारे टीचर्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हेल्प भी करते हैं। जब आपको समस्या आती है, घर वाले टीचर बताया आपने, तो क्या सहायता करते हैं आपकी? जैसे मेन जो चीज़ होती है एग्ज़ाम के टाइम पे, वो कई बार टेंशन होती है, कई बार हमारा कुछ चीज़ नहीं हो पाती है, तो हम कई बार हो जाते हैं कि नहीं हो पा रही, तो जो घर वाले होते हैं वो इंकरेज करते हैं, स्पेशली मेरी मदर। सब्जेक्ट कौन सा आपका? बहुत सारे साइंस, मेनली साइंस, एंड साइंस के अंदर बायोलॉजी। तो बायोलॉजी या डॉक्टर बन जाते हैं क्या? सर बेस्ट सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो आपकी? बायोलॉजी से डॉक्टर ही नहीं बनते, बायोलॉजी से काफ़ी सारी प्रोफेसर बन सकते हैं। प्रोफेसर, मैक्रोबायोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, PhD करके यू कैन टीचर। दैट इज समथिंग प्रोफेसर, यस सर। टीचिंग लाइन होगी वो। तो क्या बनना चाहेंगे आप? प्रोफेसर या फिर मैक्रोबायोलॉजिस्ट। तो ये क्यों चुनी आपने डिसाइड कि मैं ये बनना चाहूँगा? क्योंकि सर मेरा ह्यूमन बॉडी और मतलब यानी ह्यूमन बॉडी और लिविंग क्रिएचर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है बचपन से ही, इसलिए उसके बारे में जानने की मुझे बहुत इच्छा होती है। आप रिस्पेक्ट पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, क्या वजह है? बिकॉज मेरे आई का नंबर पावर थोड़ी स्टडी डाइवर्ट हो गई थी जब मैंने ज़्यादा स्टडी कर ली थी, इसलिए। ज़्यादा स्टडी से चश्मा पहना है? जो बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं जिनके 10 CGPA है, इसमें चश्मा पहना हुआ है? एक्चुअली मेरे पापा को भी चश्मा लग गया था बचपन में। हेरिडिटी फैक्टर है ये भी हो सकता है, हाँ बचपन। सुशांत जी, आपने 10वीं परीक्षा पास की है, कितने % आए, कितने CGPA? 10 CGPA। इतने अच्छे मार्क्स कैसे हैं आपके? अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा गौर करता था मैं,
दिन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी स्टडी को देने की कोशिश करता था। और स्कूल में जब आए हैं तो पूरा फोकस देते थे, हम टीचर्स हमें क्या पढ़ा रहे हैं, उनकी एक एक बात की हम स्टडी मतलब मार्क्स ज़्यादा अच्छे लाने के लिए ये कर सकते हैं, हम इस तरीके से ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे, हम उस सारी बातों पर ध्यान देते थे। तो घर पर कितने घंटे पढ़ते थे आप? मैं दिन में 5 आवर्स पढ़ता था, उसमें सब आ जाता था। और सब्जेक्टों की भी, जिस सब्जेक्ट की मेरे को ज़्यादा ज़रूरत होती थी सबसे पहले उसे ज़्यादा टाइम देता था अपना। तो नाइट में पढ़ते थे या मॉर्निंग पढ़ते थे? मैं ज़्यादा टाइम में कोशिश करता था सुबह मॉर्निंग में पढ़ने की, उस समय एक माइंड फ्रेश होता है क्योंकि हम सोते उठे होते हैं, तो मैं उस समय ज़्यादा कोशिश करता हूँ। बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा साइंस। साइंस बेस्ट सब्जेक्ट क्यों है, क्या वजह है? साइंस मेरे को बचपन से अपने आसपास की चीज़ों को जानने में, अब साइंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो जैसे स्पेस, ऐसी चीज़ों को जानने में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं इस वजह से साइंस। तो क्या बनना चाहेंगे आप? मैं न्यूक्लियर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इसका साइंस फेवरेट है आपका? बेस्ट टीचर कौन है आपके स्कूल में जो आप पढ़ाती हैं? टीचर तो सारी बेस्ट होते हैं। कोई फेवरेट टीचर आपका? नहीं, कोई फेवरेट नहीं है? मतलब टीचर्स तो सारी फेवरेट हैं, ऐसे कोई स्पेसिफिक तो नहीं ले सकते हम लोग। इसके साथ चेयरमैन साहब कैसे है आपके? कभी डांट खाई चेयरमैन साहब की? जो चेयरमैन साहब हैं सर नहीं, कभी डांट नहीं खाई? कोई गलत काम नहीं किया स्कूल में आपने? क्यों नहीं किया? अब ऐसे गलत काम करने का तो कोई रीजन ही नहीं है। बच्चे शैतानी करते हैं, बच्चे बातें करते हैं, जब टीचर पढ़ाने आती है तो क्या आप भी ऐसी काम करते थे या नहीं? नहीं, हम लोग अपनी स्टडीज पर पूरा फोकस रखते थे। अब कोई और क्या कर रहा है हमें उससे अपना मतलब नहीं है, हमें अगर स्टडी करनी है, टीचर जो पढ़ा रहे हैं हमें उस पर ध्यान रखना है। और आसपास तो कितनी चीज़ें होती हैं, आप बाहर जाओ आसपास लोग अजीब हरकतें कर रहे होते हैं, हमें उस पर ध्यान नहीं रखना, हमें अपनी स्टडीज चाहिए। हमारे ये बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2211 0638 2211 0637 98107218 48 9818 70152। हमारा फैक्स नंबर है 2211 0638। ईमेल आपकी बात @your.coin। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। हमारा आज का बुलेटिन समाप्त होता है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198 श्याम नगर, शारदा, दिल्ली 32।